bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. बाप नहीं, पाप। रक्त का नमूना बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत देने के बाद मूर्ख पिता और अधिक मुसीबत में। पुलिस की सुने। अपहरण, सबूतों में हेराफेरी की धाराएं जोड़ी गई। हमने पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये बाप नहीं, पाप है। धन के अहंकार और घमंड ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि दादाजी ड्राइवर का अपहरण कर रहे हैं और उसे यह स्वीकार करने के लिए धमका रहे हैं कि वह कार चला रहा था, और पिता यह साबित करने के लिए नकली रक्त लेने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दे रहे हैं कि लड़का नशे में नहीं था। वे लड़के को यह दिखाकर उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि पैसे का उपयोग करके अपराधों को छुपाया जा सकता है और उसे और अधिक गंभीर अपराधों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना चाहिए। लानत है उन पर जो बच्चे को सही संस्कार नहीं देते। में जो 304 आईपीसी का गुना दाखिल किया गया था, उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120 बी आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय टावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। इस मैटर में ससून हॉस्पिटल्स की डीवीआर सीसीटीवीज ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस मैटर में अभी तक टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए कि टोटल 3 ऑफेंसेज रजिस्टर हुए हैं। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो पहला दिन फर्स्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर और पब संचालकों पे दाखिल हुआ था, उसमें सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। थर्ड ऑफेंस जो किडनैपिंग का दाखिल हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के ग्रैंडफादर
फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उसमें जुवेनाइल एक्यूज के फादर को प्रोडक्शन पे लेने के लिए एप्लीकेशंस मूव की गई है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस मैटर में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड दृष्टि से युद्ध पात्री पे वॉर फुटिंग पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कोई भी इस मैटर में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।